हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपुष्पी पादपों के समूह ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। ब्रायोन, ब्रायोन का मतलब होता है मॉस, और फाइटोन, फाइटोन यानी पादप, मॉस पादप। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल सर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्थल पर जीवित रह सकता है, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल सर, पादप जगत का जल स्थल सर कहा जाता है। क्योंकि यह स्थल पर जीवित रह सकता है, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहता है, जल पर निर्भर करता है। इसलिए इसे जल स्थल सर कहा जाता है। यह स्थल पर भी जीवित रह सकता है और लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर करता है, यानी लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें जल स्थल सर कहा जाता है। अब हम बात करें ब्रायोफाइटा के सदस्यों के आवास की, तो ये प्राय नम, आर्द्र व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये प्राय नम, आर्द्र व स्थानों पर पाए जाते हैं। अब हम बात करें इनके शरीर संरचना की, तो इनका शरीर थैलस की तरह होता है, जो सीधा खड़ा रह सकता है और लेटा हुआ भी होता है। और इनका शरीर जो होता है वो मूलाभ के द्वारा अधर स्तर से जुड़ा रहता है। ये जो संरचना है ये फ्यूनेरिया पादप है, इनके अंदर ये संरचना जो होती है वो मूलाभ कहलाती है। मूलाभ ब्रायोफाइटा का शरीर थैलस की तरह होता है, जो श्यान लेटा हुआ या सीधा होता है, सीधा होता है। जो भूमि पर शयन स्थिति के अंदर लेटा हुआ या सीधा
खड़ा होता है। यह एक कोशिक या बहुकोशिक मूलाभ द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है। अधः स्तर से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक जड़, तना और पर्ण का अभाव होता है, लेकिन जड़, तना, पर्ण सदृश्य संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि उनके जैसी दिखने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। ये फ्यूनेरिया का पादप है। इसके अंदर ये जो मूलाभ है ये जड़ सदृश्य संरचनाएं, ये जो पर्ण है ये वास्तविक पर्ण नहीं है, लेकिन पर्ण सदृश्य संरचनाएं होती है। ठीक है। ये इसका तना दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक तना नहीं है। तो इनके अंदर जड़, तना, पर्ण का अभाव होता है, लेकिन इनमें जड़, तना, पर्ण सदृश्य संरचनाएं पाई जाती है। इसमें जड़, तना व पर्ण का अभाव होता है, लेकिन जड़, तना व पर्ण सदस्य संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है। इनमें जड़, तना व पर्ण का क्या होता है? अभाव होता है, लेकिन इनमें जड़ सम और तना सम व पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती। इनका मुख्य पादप जो होता है वो अगुणित होता है। इनका मुख्य पादप जो होता है वो अगुणित होता है, और इस पादप से, मुख्य पादप काय से युग्मकों का निर्माण होता है, और इसलिए इसे मुख्य पादप काय को युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट कहा जाता है। इसका जो मुख्य पादप काय जो होता है, यहाँ से लेकर ये वाला जो दिख रहा है, ये मुख्य पादप काय है। इसे क्या कहते हैं? इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। युग्मकोद्भिद कहा जाता है। गैमेटोफाइट कहा जाता है, क्योंकि ये पादप काय जो होता है वो युग्मकों का निर्माण करता है। इसलिए इसके मुख्य पादप काय जो होता है तो स्वतंत्र जीवी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है, और इसी से युग्मकों का निर्माण होता है। इसका मुख्य पादप काय अगुणित होता है। अगुणित होता है। यह पादप काय स्वतंत्र जीवी होता है। स्वतंत्र जीवी होता है, तथा इसी से युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसे युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट
कहते हैं। तो इनका मुख्य पादप काय कैसा होता है? स्वतंत्र जीवी, यानी कि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है और यह अगुणित होता है और युग्मकों का निर्माण इसी मुख्य पादप काय से होता है। इस मुख्य पादप काय को युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अगुणित होता है और युग्मकों का निर्माण इसी से होता है। इसमें लैंगिक अंगों का निर्माण युग्मकोद्भिद पर होता है, मुख्य पादप काय पर होता है। और इनके लैंगिक अंग जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। इनमें नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं और मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर लैंगिक अंग के अंदर नर युग्मक पुमंग का निर्माण होता है और इनका पुमंग जो होता है वो द्विकशाभिक होता है। पुमंग जो होता है वो द्विकशाभिक होता है और पुमंग का निर्माण पुधानी के अंदर होता है और पुधानी जो होती है वो मुख्य पादप काय पर बनती है, मुख्य पादप काय पर बनती है और पुधानी जो होती है वो नर लैंगिक अंग होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो स्त्रीधानी जो होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है और जो अंड युग्मक का निर्माण करती है, यानी कि जिसके अंदर एक अंड युग्मक होता है। इसमें लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं, जिसमें द्विकशाभिक नर युग्मक पुमंग बनता है, पुमंग बनता है। इनमें नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं और पुधानी के अंदर नर युग्मक बनता है, उसे नर युग्मक को पुमंग कहते हैं जो द्विकशाभिक होता है। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, जो फ्लास्क के आकार की होती है, फ्लास्क के आकार की होती है, जिसमें मादा युग्मक अंड होता है, मादा युग्मक एक अंड होता है। ब्रायोफाइटा के सदस्यों में लैंगिक अंगों का निर्माण मुख्य पादप काय युग्मकोद्भिद पर होता है। इसमें नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं, जिसके अंदर पुमंग बनता है। पुमंग द्विकशाभिक होता है, जिसके अंदर दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं और इसी युग्मकोद्भिद पर मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी बनती है। स्त्रीधानी का आकार फ्लास्क के आकार का होता है और इस स्त्रीधानी के अंदर मादा युग्मक अंड बनता है।